हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की एमसीक्यू ले रखा हूँ। हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ये आपको बता दूं एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अगर आप रेलवे ग्रुप देखिए रेलवे एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट एंड रेलवे जे की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। और ग्रुप डी एनटीपीसी सभी के लिए रेलवे की जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन? देखिए आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ले रखा हूं। क्वेश्चन दे रखा है किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेसिस रोग गर्भपात कर सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है RH माइनस पति तथा RH निगेटिव पत्नी, RH पति निगेटिव, RH पत्नी पॉजिटिव, RH फैक्टर पॉजिटिव पति तथा RH निगेटिव पत्नी। ऑप्शन डी दे रखा है RH प्लस पॉजिटिव पति और RH प्लस निगेटिव। देखिए आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 10 से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका रिसर्च देखिए याद रखिएगा। ये रिसर्च एक बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट उसके आधार पर आपको बता दूं कि यहाँ पर डी एंटीजन की खोज हुई थी एक तरह से यहाँ पर। और किसने की थी आपको बता दूं कि ये अगर इसकी बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी खोज, ये याद रखिएगा। और अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए इसमें अगर मेल का ब्लड ग्रुप बात करेंगे तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, RH पॉजिटिव है और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का RH निगेटिव है, तो इसमें क्या रहेगा कि पहली संतान जो होगी, पहली संतान तो जीवित रहेगी, ठीक है, पहली संतान, लेकिन दूसरी संतान जो होगी, सेकंड संतान होगी, उसकी संभावना बहुत कम नहीं के बराबर हो जाएगी। सेकंड संतान का जीवित रहना बहुत मुश्किल की बात है। कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए इसका मान लीजिए दोनों का अलग अलग दे रखा है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, तो इसमें क्या रहेगा कि इनका देखिए पहली संतान का जो ब्लड ग्रुप रहेगा, मान के चलिए कि इसका चेंज होकर यहाँ पर ए रहेगा, तो ए ब्लड ग्रुप मान लिया, ठीक है, तो इसकी एंटीबॉडी इसके महिला के गर्भपात में रह जाती है। एंटीजन याद रखिएगा, एंटीबॉडी महिला के गर्भपात में रह जाती है। तो क्या होता है कि अगर सेकेंड होता है बच्चा, तो क्या होता है कि मान लीजिए इसकी एंटीबॉडी बी है, ठीक है, बी है, तो ये क्या करता है, इससे देखिए ये इसके पास इसको फाइट करेगा, ये इससे फाइट करेगा, तो इससे क्या रहेगा कि दोनों का अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अलग अलग होने की वजह से क्या रहेगा कि ये उसको मारने की कोशिश करता है, मतलब WBC खुद को मारने लगती है और डैमेज होके इंसान को मार देती है। तो इस तरह की प्रोसेस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन ए देखा Cu प्लस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी दे रखा है आयरन, ऑप्शन डी दे रखा है Zn प्लस। राइट आंसर बताइए। देखिए हीमोग्लोबिन में बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु रहती है, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयरन धातु रहती है। ये देखिए हीमो मतलब ही होता है आयरन, एक तरह से ग्लोबिन मतलब बोल सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का मिक्सर बोल सकते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन, याद रखिएगा। और देखिए हीमोग्लोबिन ही जो ब्लड होता है उसको रेड कलर में करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ये क्या रहता है, ऑक्सीजन को चिपका लेता है अपने पास हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का रंग रेड हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ चल के ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो देखिए बी व्यक्ति का रुधिर है तो ये दिया जा सकता है, किसके अंदर दिया जा सकता है, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दे रखा है ए बी, ऑप्शन डी दे रखा है ए और बी। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो देखिए इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं कि बी वाला जो व्यक्ति ब्लड लेगा तो किसके से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। देखिए बी वाला व्यक्ति जो रहेगा, आपको बता दूं कि बी वाला जो व्यक्ति होगा वो ब्लड ग्रुप ए बी से भी ले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा, बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति, तो देखिए ये ब्लड ग्रुप किससे लेगा, बी से लेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन एक बात याद रखिएगा ये वाला जो रहेगा वो, देखिए ये वाला व्यक्ति रहेगा वो ए बी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि देखिए ये ब्लड ग्रुप होता है क्या, पहले मैं आपको बता दूं, एक तरह का एंटीजन होता है, एंटीजन जिसको बोलते हैं, देखिए एंटीजन एक तरह का प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है जो आरबीसी पे
जो आरबीसी पर चिपका रहता है, और इसी को बोलते हैं हम ब्लड ग्रुप, एंटीजन को ही बोलते हैं हम ब्लड ग्रुप। जो ये मैंने बताया ये एंटीजन है, ये एंटीजन, ये इस पर बताना चाहूंगा बी एंटीबॉडी बन जाती है। मतलब ये बी अगर इसी के समान आ जाता है तो ये बॉडी के अंदर खतरनाक हो जाता है। तो एंटीबॉडी किसकी ये सुरक्षा करेगी, बी सुरक्षा करेगी ए की। मतलब हम इसको केवल ए ही दे सकते हैं, नहीं तो अगर हम बी देंगे तो याद रखिए ये एंटीबॉडी इसको मार देगी, अंदर तक नहीं जाने देगी। इस तरह का काम करते हैं, याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में देखिए बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप में, अगर एंटीजन पूछे तो याद रखिए कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर एबी की बात करते हैं तो एबी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि देखिए एबी वाला ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, तीनों से ले सकता है, और एबी से भी ले सकता है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है। लेकिन एबी तो सभी से ले सकता है, तो कौन सी सुरक्षा होगी? किसी से नहीं सुरक्षा होगी। मतलब ये ए का भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, एबी से ले सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये सर्वग्राही, अगर आपसे सर्वग्राही ब्लड पूछे कौन सा है तो ए बी, याद रखिए ए बी सबसे ग्रहण कर सकता है। सर्व ग्रहण करने वाला ब्लड कौन सा हो जाएगा? ए बी। और सबको दान करने वाला अगर आपसे पूछे तो सर्वग्राही सबको दान करने वाला याद रखिए ओ। ये फैक्टर को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए देखा श्वसना, ऑप्शन डी रक्त स्कंदन, ऑप्शन सी दे रखा रक्त परिसंचरण, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए विलियम हार्वे की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एंटीजन क्या है? ऑप्शन ए देखा एंटीबॉडी के विपरीत कार्य करने, ऑप्शन बी दे रखा है एंटीबॉडी का अवशेष, ऑप्शन सी दे रखा है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, ऑप्शन डी दे रखा है एंटीबॉडी का फल। राइट आंसर बताइए। देखिए एंटीजन क्या कार्य, एंटीजन क्या होता है? जो एंटीबॉडी का निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का काम करने का मतलब है कि एक तरह से सुरक्षा देने का काम करता है जो एंटीजन होता है। एंटीबॉडी का देखिए एंटीबॉडी बी रहती है तो बी ये उसके अंदर जाने से रोकने का काम करता है। तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु, क्योंकि एंटीबॉडी निर्माण तभी होगी जब ब्लड ग्रुप आपका जैसे कि ए है तो ए आपका बी होगा, जो बी वाले अंदर नहीं जाने देगा। इस तरह से एंटीबॉडी का निर्माण और उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इसकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो देखिए पिता का मैं आपको बता देता हूँ, ए और बी हम ब्लड ग्रुप की कैसे पहचान करते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ओ दोनों साइड लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करते हैं हम ए को इसके पास ले, देखिए मैं फिर से बना देता हूं, ए को ले जाते हैं हम ओ के पास, तो इसको क्या लिख दूंगा ए ओ, ठीक है। फिर ए को ले जाता हूं मैं बी के पास, तो मैं क्या लिख देता हूं ए बी। फिर ओ को ले जाता हूं ओ के पास तो ओ ओ, फिर ओ को ले जाता हूं ए बी के पास तो ओ बी। तो आप इसमें बताइए कौन कौन सा ब्लड आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 4 आ रहा है, मतलब इसमें 25% बोल सकते हैं कि इस जो ब्लड का ग्रुप रहेगा वो चारों में से कोई सा भी हो सकता है। देखो ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। मतलब ये ओ मैंने लगाया था, ओ को हटा दीजिए, ये ओ को हटा दीजिए, डबल ओ है तो ये रहेगा, तो ये भी रहेगा, बी ए बी भी रहेगा, ओ भी रहेगा, बी भी रहेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए देखा रिसर्च, ऑप्शन बी दे रखा है लेनिस्टीनर, ऑप्शन सी देखा है बिनर, ऑप्शन डी दे रखा है लेनिस्टीनर एवं बिनर। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा लेनिस्टीनर एवं बिनर, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकों की संख्या बढ़ जाती है, ये क्योंकि क्या कारण है? देखिए अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन के अधिक होने के कारण, ऑप्शन बी दे रखा है ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन सी दे रखा है वायु में सूक्ष्म जीव है, ऑप्शन डी दे रखा है शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। राइट आंसर बताइए। देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो हमारे जो आरबीसी की संख्या इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि हम ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आरबीसी बता दूं कि धीरे धीरे बनने लगती है, और आरबीसी बनने लगती है क्योंकि ये इनके अंदर ब्लड का फ्लो और करवाना चाहती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो टूटने लगती है और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन सभी बॉडी के अंदर पहुंचाना चाहती है ये। तो इस तरह से संख्या बढ़ने लगती है, तो किसकी संख्या बढ़ती है और किसकी संख्या कम हो जाती है? ऑक्सीजन कम हो जाती है और आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु शोषण होता है? ऑप्शन दे रखा केचुआ, ऑप्शन बी दे रखा मेंढक, ऑप्शन सी दे रखा हाइड्रा, ऑप्शन डी दे रखा मीन। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी होगा हाइड्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? ऑप्शन ए देखा सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन बी देखा पोटेशियम, ऑप्शन सी देखा कैल्शियम, ऑप्शन डी देखा मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिए सोडियम, कार्बनिक अम्ल की सांद्रता किसमें नहीं पाई जाती है, तो सोडियम में नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, कहाँ पर ले जाई जाती है, ऑप्शन ए दे रखा कार्बनिक अम्ल के रूप में, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट के रूप में, ऑप्शन सी दे रखा कार्बोनेट आयनों के रूप में, ऑप्शन डी बाई कार्बोनेट आयनों के रूप में। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा बाई कार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है। मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो काम की चीज़ें रहेगी वही एक्सप्लेन करूंगा। तो बाई कार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी रहेगा कैल्शियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। राइट आंसर बताइए। देखिए ब्लड क्लोटिंग की बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर के, देखिए यहाँ पर एक मिनट रुकिए। अगर ब्लड क्लोटिंग की बात करें हम तो देखिए यहाँ पर एक मैं उसका समझा था, विटामिन का समझा था। देखिए राइट आंसर बी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कैल्शियम। याद रखिए ब्लड क्लोटिंग किसके के लिए आवश्यक रहेगा, कैल्शियम। याद रखिए कैल्शियम आवश्यक रहेगा। अगर विटामिन मांग बोले तो विटामिन के रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, केवल अस्थियों में, ऑप्शन बी दांतों में, ऑप्शन सी अस्थि और दांतों दोनों में, ऑप्शन डी सभी कोशिकाओं में। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो कहाँ पाया जाता है, अस्थि और दांतों दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव के लाल रुधिर कणों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ऑप्शन ए रहेगा 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन डी 200। राइट आंसर बताइए। देखिए आरबीसी का कार्यकाल की बात करेंगे तो राइट आंसर 120 होगा, लेकिन 120 से 110 100 से लेकर 120 तक कार्यकाल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप देखिए आरबीसी बनती कहाँ है, तो या बोन मेरो में, बोन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी बनती कहाँ है, तो बोन मेरो के अंदर बनती है। और मरती कहाँ पर है, तो याद रखिए स्प्लीन में, स्प्लीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी बनती कहाँ है, बोन मेरो में बनती है, और मरती कहाँ है, स्प्लीन में मरती है। और स्प्लीन को हम ब्लड बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी मरती है तो यहीं पर ब्लड का इकट्ठा होता है। जब हमारी चोटें लग जाती हैं तो जो ब्लड बाहर हो जाता है, तो ये स्प्लीन ही काम करता है बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कराने का, ये याद रखिएगा। इसको देखिए अगर इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा आरबीसी को ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है, ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अधिक समय तक किसी व्यक्ति में रक्तस्राव ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो इसका कारण क्या है, इसमें क्या दोष हो जाता है, ऑप्शन ए देखा आरबीसी, ऑप्शन बी दे रखा है रुधिर प्लाज्मा, ऑप्शन सी दे रखा है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी दे रखा है लसिका कोशिका। राइट आंसर बताइए। देखिए ब्लीडिंग अगर होती जा रही है, रुकती नहीं है, तो क्या हो जाता है, याद रखिए थ्रोम्बोसाइट मतलब बिम्बाणु की कमी हो जाती है, बिम्बाणु, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, ऑप्शन ए देखा था एड्रिनल, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी दे रखा है थायराइड, ऑप्शन डी दे रखा है कार्पस लुटियस। राइट आंसर बताइए। तो याद रखिए रुधिर ब्लड प्रेशर का यहाँ पर नियंत्रण करने का काम करता है एड्रिनल ग्लैंड करता है, याद रखिए, ठीक है। देखिए आपको एक बात बता दूं, जो भी मैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सभी एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी पूछे, वाइट ब्लड से, देखिए वाइट ब्लड सेल पूछे, डब्ल्यूबीसी पूछे, तो इसका कार्यकाल अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे रखिए 2 से 3 दिन भी बोल सकते हैं, या फिर 10 से 12 दिन। ये क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार आंसर दिया है तो इस प्रकार होगा। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो 1 वीक तक जिंदा रह सकती है, 1 वीक तक फिर दोबारा से बनती है, ये याद रखिएगा। और इसका देखिए आपको एक बात बता दूं कि अगर संख्याओं में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वक्त क्या हो जाएगा, संख्या में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आकार में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो डब्ल्यूबीसी। ये फैक्टर को आप याद रखिए, मैं जितना फैक्टर आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन दे रखा है जेल, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी दे रखा है एंटीबॉडी, ऑप्शन डी दे रखा है लिम्फ। राइट आंसर बताइए। देखिए प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में होता है जल, याद रखिएगा क्या रहता है, जल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रुधिर में एंटी स्कंदन एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है, ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी दे रखा है थ्रोम्बोसाइन। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं,
लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एंटी कोगुलेंट का काम कौन सा पदार्थ होता है, सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एंटीजन क्या है, एंटीजन ये क्या है, ऑप्शन ए देखा एक एंजाइम, ऑप्शन बी एक प्रोटीन, ऑप्शन सी देखा उपजात पदार्थ है, ऑप्शन डी हार्मोन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए एंटीजन मैंने आपको बताया था एक प्रोटीन है जो किस पर पाया जाता है, आरबीसी पर पाया जाता है एंटीजन, और इसके इसके विपरीत में काम करती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी याद रखिए इसके विपरीत में काम करती है, जो इसको जैसे कि ए ब्लड ग्रुप रहेगा तो यहाँ पर बी एंटीबॉडी नहीं आ सकती, देखिए बी वाला नहीं दे सकता ए को, ये याद रखिए क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ए वाला देखिए वो में कोई एंटीबॉडी नहीं, वो में कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होती है। और ए बी में कोई एंटीजन, ए बी की बात करते हैं तो ए बी में एंटीजन की बात करते हैं तो पाए जाते हैं और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, ये फैक्टर को आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन है, मतलब एबिनो होंगे तो उनकी संतानें कैसी होगी, ऑप्शन ए दे रखा आर्धी संतानों का रंगजनहीन के, ऑप्शन बी दे रखा है सब संतानें रंजकहीन, ऑप्शन सी दे रखा है 3/4 संतानें रंजकहीन, ऑप्शन डी दे रखा है कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब संतानें रंजकहीन होगी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, ऑप्शन ए रखा विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी दे रखा विटामिन के, ऑप्शन डी दे रखा विटामिन सी। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए काम करता है। देखिए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए देखा स्प्लीन को, ऑप्शन बी देखा यकृत को, ऑप्शन डी हृदय को, ऑप्शन डी देखा कोई नहीं। तो देखिए हम राइट आंसर की बात करते हैं तो स्प्लीन, याद है कि ब्लड बैंक का काम कौन करती है, स्प्लीन काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ही आरबीसी मरती है ब्लड बैंक के अंदर ही, ये मतलब स्प्लीन के अंदर, और इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पेस मेकर का संबंध है, ऑप्शन है किडनी, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन बी पब, ऑप्शन डी देखा हार्ट। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ट है, हृदय होगा पेस मेकर, और इसमें सोडियम का पेस मेकर बना रहता है, सोडियम का, ये याद रखिएगा किसका पेस मेकर बना रहता है, सोडियम का, सोडियम धातु का। नेक्स्ट चलते हैं। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, क्या है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी रखा है मेलिक अम्ल, ऑप्शन डी रखा है कैल्शियम ऑक्जेलेट। राइट आंसर बताइए। देखिए एंटीजन एक मुख्य पदार्थ है, तो किस चीज का पदार्थ है वो बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए एंटीजन भी एक तरह से प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अपनी तैयारी को अगर और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेलवे ग्रुप आरआरबी टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड करिएगा और वहां से आप कोर्स खरीद सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। याद रखिएगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा ये।